महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि दोनों का जो एसडीएम और सीडीपीओ दोनों का रिक्रूटमेंट बीपीएससी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, बीपीएससी दोनों का एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है और इसका एग्जाम 3 लेवल का होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तीनों में जो क्वालिफाई करते हैं उनका अंतिम रूप से चयन होता है। जबकि आपको बताते चले कि एसडीएम जो है, एसडीएम का जो पद है वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत होता है, जबकि सीडीपीओ की अलग से बहाली होती है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो सीडीपीओ का अलग से बहाली बीपीएससी ही लेती है और एसडीएम का जो बहाली होता है वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसके अंतर्गत होता है। तो बहाली की प्रक्रियाएं समझ गए। अब कौन से डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग कराया जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसडीएम का जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है वो कार्मिक प्रशासन विभाग है। ठीक है, कार्मिक प्रशासन विभाग है। कार्मिक प्रशासन विभाग ही उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सारे सेवा शर्तों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं सीडीपीओ की बात करें तो समाज कल्याण विभाग जो है ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके और सीडीपीओ के जो भी जॉब प्रोफाइल से हैं और सेवा शर्तें हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसी तरह ये दोनों जॉब जो है वो ग्रुप बी का जॉब है। ठीक है, दोनों जॉब जो है वो ग्रुप बी का जॉब है, जबकि दोनों का डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। दोनों का कार्य भी स्वाभाविक रूप से अलग अलग होंगे। पोस्टिंग की बात करें तो दोनों का पोस्टिंग भी अलग अलग होता है। एसडीएम की पोस्टिंग सब डिवीजन लेवल पर होता है, इसीलिए एसडीएम का मतलब ही होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जबकि सीडीपीओ जो होते हैं, सीडीपीओ का मतलब समझते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और इनकी जो पोस्टिंग होती है ब्लॉक स्तर पर होती है, प्रखंड स्तर पर इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो पोस्टिंग से संबंधित भी कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए। एसडीएम की पोस्टिंग सब डिवीजन लेवल पर होगी, जबकि सीडीपीओ अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पर होगा। ठीक है, अब हम लोग सैलरी की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों की सैलरी सेम है। सैलरी क्या है? सेम है, लेकिन अलाउंस में अंतर हो सकता है। अलाउंस किसको ज़्यादा मिल सकता है? तो अलाउंस जो है वो ज़्यादा मिलेंगे आपको एसडीएम को। ठीक है, दोनों को 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 9 की सैलरी दी जाती है, जिसका बेसिक जो होता है वो 53,100 से 1,67,800 के बीच होता है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी मतलब 53,100 के अलावा, ठीक है, डीए मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। जिनको आवास नहीं अलॉट होता है उनको आवास का भी एचआरए मिलता है। इसके अलावा और सारे अलाउंस जो सरकार, बिहार सरकार जो निर्धारित करती है वो सभी अलाउंस इनको मिलती है। तो ग्रोस सैलरी की बात कर ले तो लगभग ये सैलरी जो है वो 65,000 70,000 के आसपास में, 65 से 70,000 के बीच इनकी सैलरी हो जाती है। लेकिन एसडीएम की सैलरी अलाउंस के कारण ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि उनको बहुत सारे अलाउंस जो होता है वो सरकार, जो बिहार सरकार निर्धारित करती है, उनको दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की कि कौन कौन से फैसिलिटीज़ किसको किसको मिलता है। तो जहाँ तक आपको बात है कि एसडीएम को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा क्योंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है सब डिवीज़न लेवल पर, और यूँ समझ लीजिए कि वो सब डिवीज़न लेवल का डीएम होता है। ठीक है, तो डीएम है तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी। उनको आवास की फैसिलिटीज़ मिलती है, गाड़ी मिलती है, गार्ड्स मिलते हैं, आदेशपाल मिलते हैं। जबकि सीडीपीओ की बात करें तो आवास तो मिलती है लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिलता है, उनको पर्सनल गाड़ी यूज़ करना होता है कहीं जाने आने के लिए। उनको कोई गार्ड भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और आदेशपाल तो उनको मिलते ही मिलते हैं। तो गाड़ी और आवास गाड़ी और गार्ड, ये 2 चीज़ जो है सीडीपीओ को नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, जबकि ये सभी जो फैसिलिटीज़ है वो एसडीएम को मिलते हैं। जबकि इससे और अधिक फैसिलिटीज़ मिलते हैं क्योंकि आवास पर भी उनके आदेशपाल होते हैं, आवास पर भी कार्यालय होते हैं एसडीएम के। इसके अलावा माली जो होते हैं वो भी मिलते हैं फूल वगैरह की देखरेख करने के लिए। ठीक है, तो और सारे मतलब 4-5 इनको प्यून मिल जाते हैं, जबकि इतने सारे प्यून जो है वो सीडीपीओ को प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, इनको कार्यालय के लिए ही कराए जाते हैं। ठीक है, तो फैसिलिटीज़ के मामले में सीडीपीओ थोड़ा सा कम हो जाता है, जबकि एसडीएम को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है, फैसिलिटीज़ से आगे बढ़ते हैं और आपको वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। तो पहले हम लोग सीडीपीओ की बात कर लेते हैं। तो सीडीपीओ का काम है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे जो भी होते हैं या किशोरियों होते हैं या कोई गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के संबंध में जो भी योजनाएं होते हैं
0 से 6 वर्ष से आयु के बच्चों के लेकर के किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं उनके क्रियान्वयन करते हैं। संबंधित नीतियों और विधानों, बजट इत्यादि की आवश्यकताओं को, बचपन की देखरेख और पोषण कार्यक्रमों को जो है वो निगरानी, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण से संबंधित इनका कार्य है। मतलब ये जो भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम चलता है, ठीक है, समाज कल्याण से संबंधित, अर्थात आप आईसीडीएस समझ रहे होंगे, आईसीडीएस योजना या फिर आंगनबाड़ी योजना जो है, आंगनबाड़ी का जो भी चीज़ होता है वो सभी सीडीपीओ के माध्यम से ही होता है। और आंगनबाड़ी जो काम करता है वो सीडीपीओ के निरीक्षण में ही काम करता है। एकीकृत बाल विकास योजना जिसको आईसीडीएस कहते हैं, ठीक है, राजीव गांधी योजना सशक्तिकरण लड़कियों के लिए जो बाल सबला योजना चलाया जाता है, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, ये सभी की जिम्मेदारी सीडीपीओ के पास ही होती है। प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनका निरीक्षण करना, उस छापामारी करना, उनसे प्रतिवेदन की मांग करना, ठीक है, ये सभी कार्य है सीडीपीओ के। इसके अलावा अपने वरीय पदाधिकारी को ये रिपोर्टिंग भी करते हैं। महिला एवं बाल विकास से जुड़ा हुआ कोई भी योजना होगा तो वो सीडीपीओ के माध्यम से ही लागू किए जाते हैं। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर पर आईसीडीएस योजनाओं के प्रभारी एवं बाल विकास परियोजनाओं के अधिकारियों, मतलब सीडीपीओ के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। मतलब ये यूं समझ लीजिए कि जिला स्तर पर जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यालय हैं, और ब्लॉक से लेकर के निचले लेवल तक, मतलब आप आंगनबाड़ी केंद्र तक समझ लीजिए, उन सभी के बीच जो है वो समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। चूंकि ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, लेडी पर्यवेक्षक होते हैं, उन सभी को ये दिशा निर्देश देते हैं, समय समय पर जरूरत के हिसाब से अपना कार्य को करवाते हैं। जबकि अगर एसडीएम की बात कर ले तो एसडीएम एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, और ये अनुमंडल लेवल का डीएम होता है। डीएम जो कार्य जिला लेवल पर करते हैं वही सारे कार्य जो है अनुमंडल लेवल पर एसडीएम को करना होता है। मतलब इनके कार्य का दायरा जो है वो काफ़ी विस्तृत है। वो सीडीपीओ को भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, समय समय पर उनसे प्रतिवेदन की मांग कर सकते हैं, और सीडीपीओ को भी इनके दिशा निर्देशन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। अनुमंडल स्तर पर ये क्या करते हैं, दिशा निर्देश से लेकर के मार्गदर्शन का भी काम करते हैं। अनुमंडल स्तर पर इनका मतलब इस तरह का ये खौफ है कि आप समझ सकते हैं इनका पावर जो है वो काफ़ी है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, और जितने भी नीचे के डिपार्टमेंट है जैसे ब्लॉक स्तर पर जो भी होता है वो सभी को, वीडियो वगैरह को भी ये दिशा निर्देश देते रहते हैं। सीडीपीओ भी इन्हीं के दिशा निर्देशन में काम करते हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो भी भूमि विवाद से संबंधित मामला है इनके लिए इनका न्यायालय चलता है। ये मतलब अनुमंडल लेवल पर कर्फ्यू का संचालन कर सकते हैं, धारा 144 लगवा सकते हैं, तो ये सभी काम ये करते हैं। तो इनके काम का दायरा जो है वो काफ़ी अधिकार मतलब विस्तृत है। ये अंतिम रूप से अनुमंडल स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए या कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इनका दायरा काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये एक बड़े पदाधिकारी के रूप में देखे जाते हैं अनुमंडल स्तर पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में कौन सा बेहतर पद है। प्रमोशन की बात करें तो सीडीपीओ जो है वो सीडीपीओ का जो प्रमोशन होता है वो पहला प्रमोशन प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में होता है या प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में होता है। दूसरा उनका प्रमोशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर कह सकते हैं, उसके रूप में होता है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर डायरेक्ट डीएम ही होते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के बाद इनकी प्रमोशन जो होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत होते हैं। जबकि एक एसडीएम का बात करें प्रमोशन का तो ये डीएम तक पहुंचते हैं, एसडीएम एडीएम बनते हैं, फिर डीडीसी बनते हैं, फिर डीएम बनते हैं, ठीक है। डीएम के आगे भी जा सकते हैं अगर इनकी बचा हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, सीडीपीओ और एसडीएम में अगर हम कंपैरिजन करें तो एसडीएम जो है वो बड़े पदाधिकारी होते हैं। एसडीएम का जॉब क्राइटेरिया ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा बड़ा होता है सीडीपीओ की अपेक्षा। सीडीपीओ जहां शांतिपूर्ण जॉब करने वालों के लिए बेहतर है, वहीं एसडीएम जिनको पावर दिखाना है, पावर के मामले में एसडीएम बेहतर पद माना जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए, कंक्लूजन निकाला जाए तो एसडीएम ज़्यादा बेहतर पद है सीडीपीओ के अपेक्षा, ठीक है। तो सीडीपीओ का दायरा जो है, काम करने का दायरा एकदम छोटा है। इनको छोटे स्तर पर, आंगनबाड़ी स्तर पर, जो मैंने सीडीपीओ से संबंधित जो जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो बनाया है उसमें पूरे विस्तार से बताया है कि कौन कौन से मतलब इनका जो
जो भी संगठन है उनके संगठन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये काम करते हैं, वो सभी को बताया है। एसडीएम के लिए भी मैंने 3-4 वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सब है वो। उनके पावर से लेकर के इनके कार्य और इनके ट्रेनिंग वगैरह से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया है। तो बेहतर की बात करें तो बेहतर एसडीएम ही होते हैं सीडीपीओ से। तो ये इस तरह से आप सभी पहलू को समझ गए होंगे सीडीपीओ और एसडीएम के जॉब प्रोफाइल से संबंधित। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से जानकारी मिल सके।